Good afternoon, everyone. I shall Pravinder Nath Tiwari, Hindi शिक्षक. I am going to teach you हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुगुंज विभाग 8 है. इसका पहला पाठ जो है कविता है, जिसको लिखा है अगेन ने. कविता का नाम है उड़चल हारिन. सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि हारिन क्या है, इसकी क्या विशेषता है. हारिन एक पक्षी है, यह हरा रंग का होता है. इसकी यही विशेषता है कि अपने पंजों में यह छोटा सा टुकड़ा, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा दबाए रहता है. तो यह कविता जो है उड़चल हारिन, पाठ्य पुस्तक अपना निकाल के देखेंगे उसमें, और हम बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा. उड़चल हारिन जो है, इस हारिन पक्षी के माध्यम से कवि अजय जी ने हारिन पक्षी के माध्यम से मनुष्य को बताया है कि अपनी शक्ति और अपनी गति को पहचान करके नव निर्माण की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. स्वयं पर भरोसा करो, बिना किसी की राह देखे व्यक्ति को उठकर जाकर श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहिए. अब हम एक एक लाइन एक कविता पढ़ करके आप लोगों को इसका शब्दार्थ बताएंगे. पहले शब्दार्थ ही देख लेते हैं. देखेंगे इसमें हारिन यहाँ पर दिया हुआ हरे रंग का एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजे में तिनका दबाए रहता है. ओछा कार्तिक छोटा तुक्ष होता है. उषा का मतलब सुबह प्रातः काल. बाट का अर्थ होता है इंतजार या प्रतीक्षा. प्राची का अर्थ होता है पूरब दिशा. सृजन का अर्थ होता है नव निर्माण करना. दिग्मंडल का अर्थ होता है सभी दिशाएं. अंथक का अर्थ होता है बिना थके. पहास का अर्थ होता है हाथ से उड़ाना, मजाक उड़ाना. आह्वान का अर्थ होता है बुलावा करना या निमंत्रण. पावन का अर्थ होता है पवित्र. नूतन का अर्थ होता है नवीन. और शून्य का अर्थ होता है खालीपन. शब्दार्थ तो खैर हम बता दिए. अब चलते हैं पढ़ करके एक एक. पहले कविता पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ हम आपको बता रहे हैं. उड़चल हारिन लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका. उषा जाग उठी प्राची में कैसी बात भरोसा किनका. शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए चाह सृजन की. शक्ति रहे तेरे पाँवों में रुक न जाए यह गति जीवन की. ऊपर 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 कांप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है. रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हटा रहा है. फिर है अगला सेंटेंस. उषा जाग उठी प्राची में आह्वान यह नूतन दिन का. उड़चल हारी लिए हाथ में एक अनोखा पावन तिनका. अब तो पढ़ लिए. अब कविता के अर्थ में देखिए. मैंने आपको बताया कि कवि अजय जी जो है वह हारिन पक्षी के माध्यम से कवि ने बताया है कि हे मानव, तुझे केवल अपने पर भरोसा करके उड़ना है, अर्थात आगे बढ़ना है. फिर कह रहे हैं उषा जाग उठी प्राची में. प्राची का अर्थ होता है पूरब दिशा, यानी पूरब दिशा में सूर्य निकल गया है. ठीक है. कैसी बात भरोसा किनका, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, किसका भरोसा कर रहे हो. अगले सेंटेंस में कह रहा है शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए साह सृजन की. यहाँ सृजन का अर्थ होता है नव निर्माण करना. कहते हैं कि शक्ति रहे तेरे हाथों में. तेरे हाथों में शक्ति भरी है, आगे बढ़ो. शक्ति रहे तेरे पाँव में, तेरे पाँव में शक्ति है, आगे बढ़ो. तुमने जो सृजन यानी नव निर्माण की बात सोची है उसे पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो. ऊपर 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 मतलब इसका अर्थ ऊपर 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 का मतलब हुआ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. कांप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य घेर रहा. कह रहा है, कवि कहते हैं कि तुम्हें कांपना नहीं है, बल्कि दसों दिशाओं में आगे बढ़ना है. तुझे शून्य घेर रहा है. यदि शून्य आकाश में तुझे घेरे ले तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है. फिर क्या कहते हैं, तुझको पथ से हटा रहा. कभी कहते हैं कि यदि सारा संसार तुम्हारा उपहास उड़ाए यानी मजाक उड़ाए और कहे कि तुम यह क्या कह रहे हो,
तुमसे यह नहीं होगा, तुम्हारा रास्ता रोक ले तो भी तुम्हें रास्ता छोड़ना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। बात समझ में आ गई होगी। फिर अगला स्टैंजा देखते हैं, अगला लाइन। उषा फिर इसमें बता रहे हैं कि तुझको पथ से हटा रहा। मैंने बताया था कि तुम्हारा अगर कोई रास्ता रोक ले, तुम्हें अपने रास्ता छोड़ना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। फिर बता रहे हैं कभी कि अय मानव, तुम विधाता की रचना हो, तुम भगवान की रचना हो, तुम्हें भी आत्मविश्वास के द्वारा नई रचना करनी है। समझ में आया। फिर अगला स्टंजा है। उषा जाग उठी प्राची में आह्वान, यह नूतन दिन का, उड़चल हारे लिए हाथ में एक अनोखा पावन दिन का। ठीक है। कह रहे हैं, आप कभी कहते हैं कि पूरब दिशा में सूर्य उग चुका है और आह्वान या नूतन दिन का, नए दिन का आगमन हो चुका है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पाँवों में तिनका लेकर के उड़ता है, उसी तरह वह मनुष्य को सूचित करते हुए कभी कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, उसी तरह तुम भी नव निर्माण की ओर आगे बढ़ो, अपने पथ पर निरंतर रहो, आगे बढ़ते रहो और कुछ नया सृजन करने के लिए कुछ नया सृजन करने के लिए या कुछ नया सृजन की आशा लिए तुम आगे बढ़ो। ठीक है। देखिए, ये तो मैं कविता भी बता दिया हूँ और आप इसको सामने बुक रख करके इसको अध्ययन करेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ मौखिक क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी आप लोग भी अपना बनाइएगा। हारिल कौन है, उसकी क्या विशेषता है। शुरू में मैंने आपको पाठ शुरू करने से पहले बताया था कि हारिल एक हरा रंग का पक्षी है। इसकी विशेषता यह है कि यह अपने पाँव में ओछा तिनका, मतलब छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, छोटा सा तिनका दबाए रहता है। किसकी गति नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है ना। तो जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। तिनकों को क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तिनकों को क्या कहा गया है। यहाँ इसमें दिया हुआ है, तिनके को तुक्ष कहा गया है। ओछा, ओछा का अर्थ होता है तुक्ष, यानी तिनके को ओछा। और यहाँ भी दिया हुआ है पावन, ठीक है ना। ओछा और पावन कहा गया है। ठीक है। बाकी आप ना पढ़ करके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।